अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि हम जेंगो प्रोजेक्ट में अपने टेम्पलेट्स के फोल्डर की और स्टैटिक फोल्डर की और मीडिया के फोल्डर की किस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। किस तरीके से अपने जेंगो प्रोजेक्ट को बता सकते हैं कि हमारे टेम्पलेट्स का फोल्डर इधर पड़ा हुआ है, हमारे स्टैटिक का फोल्डर ये वाला है और हमारा मीडिया का फोल्डर ये वाला है, ताकि जब हम प्रोजेक्ट रन करें तो जो चीज़ उसने गेट करनी है स्टैटिक के फोल्डर से तो वो स्टैटिक के फोल्डर को टारगेट करके गेट करे। जो एचटीएमएल के पेज उसने गेट करना है वो टेम्पलेट्स के फोल्डर में जाके गेट करे, और जो हमारी यूज़र इनपुट करेगा अपनी इमेजेस फाइल्स वगैरह अपलोड करेगा वो सब मीडिया के फोल्डर में जाके गिरेंगी, तो उसको पता हो कि मुझे ये चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड सेव करना है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा मेनली फोकस हो टेम्पलेट्स और स्टैटिक पे है, क्योंकि ये हम अभी चेक कर सकते हैं। लेकिन मीडिया का फोल्डर जब हम प्रोजेक्ट रन करेंगे, उसका व्यू बना लेंगे कि हमें ये जब यूज़र अपलोड करे तो कहाँ पे जाके सेव करना है, तो देन हम उसको देखेंगे कि मीडिया के फोल्डर पे किस तरीके से जाके यूज़र अपनी जो फाइल अपलोड करता है वो वहाँ जाके सेव हो जाती है। वो लेटर ऑन, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बता दूंगा कि आपने कहाँ जाके मीडिया का रूट सेट करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें एक एप्लीकेशन बनी अकाउंट्स के नाम से, एक प्रोजेक्ट जो नाम है वो डीपी सिस्टम। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम अपने जो हमारे फोल्डर्स हैं वो हमने क्रिएट करना है। जो मेन फोल्डर है जिसके अंदर हमारी कौन सी फाइल पड़ी हुई है, मैनेज डॉट पाई की फाइल। ठीक है। जो मेन फोल्डर है जिसके अंदर हमारी मैनेज डॉट पाई की फाइल पड़ी हुई है, उस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू जाएंगे और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। किस नाम से? टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के नाम से क्रिएट कर दी। देखें फोल्डर क्रिएट हो गया टेम्पलेट्स के नाम से। इसी तरीके से एक और डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे स्टैटिक के नाम से, और इसी तरीके से एक और डायरेक्टरी हम क्रिएट करेंगे मीडिया के नाम से। ठीक है। MEDIA। ठीक है। अब जब ये चीज़ें हो गई हैं तो अब हमें सबसे पहले इनकी राउट बताना, इनका बताना पड़ेगा पाथ कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में टेम्पलेट्स इस डायरेक्टरी में है, स्टैटिक इस डायरेक्टरी में है और मीडिया इस डायरेक्टरी में है। ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट की सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल में चले जाएंगे। ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स का एक वो आ रहा है, लिस्ट आ रही है टेम्पलेट्स की। ठीक है। इसमें DIRS लिखा हुआ है यहाँ पे। तो DIRS एम्प्टी है, मतलब अभी कुछ हमने राउट सेट नहीं करा कि टेम्पलेट्स ने कहाँ से उठाना है, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने एडिशनल टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाया है। ठीक है। तो उसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। एक तो आप इंपोर्ट करें OS, ठीक है, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड काम करता है। हमें डायरेक्टिव वगैरह के जितने काम करने पड़ते हैं वो हम OS के ज़रिए कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम चले जाते हैं अपने टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी में, DIRS जो कि एम्प्टी है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना कोड, os.path.join। यहाँ हम लिखेंगे बेस डायरेक्टरी, कॉमा, यहाँ अपने फोल्डर का नाम दे दें जो कि आपका फोल्डर होगा टेम्पलेट्स का। तो स्पेलिंग का सही ख्याल रखिएगा, टेम्पलेट्स मैंने लिख दिया। बस ये इतना सा कोड करना था जिससे इसको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरे टेम्पलेट्स के फोल्डर में कहाँ जाके मुझे टारगेट करना और मेरा कौन सा फोल्डर है। बेस डायरेक्टरी में हमारा जो मेन प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करा है वो उसकी डायरेक्टरी है। उस डायरेक्टरी के अंदर हमने एक टेम्पलेट्स का फोल्डर क्रिएट करा है। यहाँ पे ये बात ये बता रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। अब हमें टेस्ट करने के लिए एक HTML का पेज बना, अपने टेम्पलेट्स के फोल्डर पे राइट क्लिक करके न्यू पे HTML फाइल क्रिएट कर दें जिसका नाम आप दे दें होम। ठीक है। अब ये होम डॉट एच टी एम एल का पेज खुल गया। ठीक है। HTML, मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, होम टेस्टिंग। ठीक है। और यहाँ बॉडी में एक H1 का टैग कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं इसमें, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये मैंने एक HTML का टैग बना दिया, उसमें हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मुझे टेस्ट करना है कि मेरा ये पेज सही लिंक हुआ है, मतलब मेरे टेम्पलेट्स का फोल्डर सही काम कर रहा है। तो उसके लिए पहले मुझे एक व्यू बनाना पड़ेगा जिसमें मैं इस पेज को कॉल करूँगा। ठीक है। तो मेरी अकाउंट्स की एप्लीकेशन में एक व्यूज़ डॉट पाई की फाइल है। ठीक है। यहाँ पे जाके मैं अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ होम। इसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। रिक्वेस्ट की क्यूरी लाजमी देनी होती है क्योंकि रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है हमारा जेंगो प्रोजेक्ट ना। तो रेंडर करवाते हैं, रिटर्न रेंडर। रेंडर बेसिकली क्या करते हैं, रेंडर रेंडरिंग करता है, मतलब हमारा कोई HTML पेज डिस्प्ले करना है या HTML पेज पे कोई डेटा भेजना है तो ये सारी चीज़ें रेंडर हैंडल करता है। तो हमें यहाँ पे पहले भेजना पड़ेगा रिक्वेस्ट, क्योंकि कोई रिक्वेस्ट आएगी उसके अगेंस्ट ही काम होगा। और उसके बाद यहाँ मैं बताऊँगा सिंगल टैग में अपने HTML पेज का नाम जो कि है होम डॉट HTML,
उसके बाद कॉन्टैक्ट्स में हम डेटा भेजते हैं जो भी हमें फ्रंट एंड पे भेजना होता है। अभी मुझे कुछ नहीं भेजना तो मैं जस्ट एम्प्टी लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, लेकिन ये तो फंक्शन बन गया, लेकिन इसका मुझे अब राउट भी सेट करना है। तो इसी फाइल के अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट की थी इससे पहले, urls.py के नाम से। उसमें जाके मुझे इसको बताना पड़ेगा कि इस किस राउट पे ये वाला फंक्शन खोले। तो उससे पहले सबसे पहले मुझे इस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसका नाम था होम, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल वी, ठीक है। और मैं इसका राउट सेट कर देता हूँ। यहाँ मैं इसको बोल देता हूँ होम पे मेरे होम का फंक्शन कॉल करे। होम के राउट पे मेरा होम का फंक्शन कॉल करे। और ये मेरा हो गया राउट सेट, ठीक है। ये मेरा राउट सेट हो गया। मैंने अब जब भी मैं इसको यूआरएल में अकाउंट/होम लिखूंगा, अकाउंट्स किस लिए, क्योंकि मेरे अकाउंट्स की एप्लीकेशन के अंदर है जो इसका मेन यूआरएल है, उसमें मैंने इसको इंक्लूड कराया हुआ। आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने अकाउंट्स में क्या करा है, अकाउंट्स डॉट यू की फाइल इंक्लूड कराई। तो इट्स मीन अकाउंट्स डॉट यू की फाइल को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले अकाउंट्स। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब टर्मिनल पे हम रन करते हैं अपना प्रोजेक्ट, पाइथन मैनेज डॉट पी रन सर्वर। इसको कॉपी कर लें यहाँ से और अपने ब्राउज़र पे जाके ओपन कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने ब्राउज़र पे इसको ओपन करा। अब ये बता रहा है भाई आपके पास सिर्फ दो राउट हैं, इस राउट पे कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया अकाउंट्स के अंदर मैंने उसको ऐड करा है, तो पहले अकाउंट्स लिख के एंटर करता हूँ। तो अब अकाउंट्स के देखें मुझे दो दे रहा है, इंडेक्स का पेज और होम का पेज। तो मैंने जो अपना राउट सेट करा है, जो एचटीएमएल का पेज सेट करा है, वो किस पे करा है मैंने, अपने होम के पेज पे। तो होम के राउट पे तो मैं आगे लिखूंगा इसके होम, HOME होम। तो अब ये मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि होम डॉट एच टी एम एल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम देखते हैं क्यों नहीं करता है। तो मेरे पेज का नाम है होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। व्यूज़ में आया, व्यूज़ में भी मैंने लिखा होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। बट टेम्पलेट्स में मेरे पास भी आ रहा है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे गलती क्या हुई है। गलती ये हुई है कि मैंने टेम्पलेट्स की देखें स्पेलिंग गलत लिखी है, तो इसको मुझे रीनेम करना पड़ेगा। पहले उसको मिल ही नहीं रहा वो, ये TEMPAL कर दिया मैंने इसको, जबकि करना था LA, ठीक है। इसको मैं रिफैक्टर करता हूँ, ये हो गया टेम्पलेट्स। अब इसको दोबारा हम रन करते हैं, अब देखते हैं इसको। तो ये देखें इसने पेज उठा लिया, ठीक है। तो इससे आपकी क्या लर्निंग हुई कि एरर भी आपको समझ में आ गई कि मैंने कहाँ गलती करी थी जिसकी वजह से मुझे एरर दे रहा था। तो इट्स मीन कि मेरा HTML का पेज सक्सेसफुली चल गया है और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब अगर इसमें कोई CSS लगा के इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ, तो हेडर के टैग में मैं लगाता हूँ स्टाइल का टैग, ठीक है। स्टाइल में मैं लिखूँगा बॉडी, क्योंकि मुझे बॉडी का कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर गैस रेड। जब मैं थोड़ा CSS में कमज़ोर हूँ तो माइट भी ये CSS ना चले, लेकिन इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ओह, चल गई, करेक्ट। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा पूरा HTML पेज चल रहा है, उसका कलर भी चेंज हो रहा है, उसकी पेज भी डिस्प्ले हो गया, और जिस राउट पर डिस्प्ले करना है उस राउट पर डिस्प्ले हो गया। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, हमने देख लिया टेम्पलेट्स हम किस तरीके से करते हैं। अब हमें करना है स्टैटिक फोल्डर की सेटिंग, तो वो भी सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर आएंगे। तो आप नीचे जब स्क्रॉल करते करते नीचे आएंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्टैटिक यूआरएल, ठीक है। इस ये तो इसने डिफ़ॉल्ट बताया हुआ स्टैटिक, लेकिन ये स्टैटिक चलेगा नहीं। तो इसके लिए भी मुझे वही सेम काम करना पड़ेगा जो मैंने ऊपर करा हुआ है, इसकी भी मुझे प्रॉपर राउट देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी यूज़ करता हूँ। स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे वही वही सेम चीज़ लिखूँगा, OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन बेस डायरेक्टरी, ठीक है। कॉमा लगाया, उसके बाद यहाँ नाम दे दूंगा STATIC स्टैटिक, ठीक है। तो ये भी मेरे पास प्रॉपर तरीके से चल जाएगा, ठीक है। स्टैटिक का भी मैंने राउट इसी तरह सेट कर लिया। अच्छा लगे हाँ, तो हम मीडिया का भी कर लेते हैं। अच्छा, मीडिया के लिए क्या करना पड़ता है, मीडिया अंडरस्कोर URL, जिस तरीके से स्टैटिक का URL आ रहा है इसी तरीके से हम लिखेंगे URL, और यहाँ इसका नाम दे देंगे MEDIA। उसके बाद हम करेंगे मीडिया का रूट सेट,
MEDIA, मीडिया अंडर स्कोर रूट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वर्ड्स होते हैं जिससे आइडेंटिफाई सिस्टम खुद ही कर लेता है कि इसमें हो क्या रहा है, करना क्या है। अब यहाँ OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइंट सेम फंक्शनलिटी है, बस वो क्या बता रहा होता है कि भाई इस बेस डायरेक्टरी के अंदर मेरा ये फोल्डर है जो कि मेरा मीडिया का फोल्डर है, सिंपल इज दैट। इसी तरह टेम्पलेट्स का भी इसी तरह स्टैटिक का भी ये बता रहा होता है। तो यहाँ भी मैं लिख दूंगा मीडिया। तो ये तीनों की सेटिंग हो गई मेरे पास, मीडिया की भी हो गई, स्टैटिक की भी हो गई। ठीक है। अच्छा। ओके, यहाँ देखें, ये मुझे एरर मैसेज पड़ा है। कह रहा है कि द मीडिया यूआरएल सेटिंग मस्ट बी एंड विद अ स्लैश। जिस तरह स्टैटिक का एंड हो रहा है ना स्लैश के साथ, इसी तरह मीडिया का भी एंड होगा स्लैश के साथ। तो मुझे यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये अब चल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर चल गया, कोई एरर नहीं है, इसने मुझे बता दिया। लेकिन अभी मुझे सेटिंग करनी है स्टैटिक की। अब स्टैटिक का फोल्डर में हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है स्टैटिक फाइल्स में CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, इमेजेस वगैरह हो सकती हैं। तो हम एक वॉलपेपर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इमेजेस फॉर एग्जांपल ये मैं सेव कर लेता हूँ। अपने उसी फोल्डर के अंदर जाऊंगा मैं जहाँ मेरा प्रोजेक्ट है, सी 3 DP सिस्टम। यहाँ मैंने इमेज स्टैटिक का फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा इमेजेस, ताकि मुझे पता हो इसमें इमेजेस है। इमेजेस के फोल्डर में हम गए और डाउनलोड डॉट JPG ये मैंने अपलोड कर दी। अच्छा, अब मैं इसी पेज पे आ जाता हूँ अपने। अच्छा, यहाँ मुझे सबसे पहले करवाना पड़ेगा लोड स्टैटिक, लोड स्टैटिक। आई गैस इसकी परसेंटेज का साइन यहाँ पे आएगा, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। यस, करेक्ट। लोड, लोड स्टैटिक। ठीक है, और यहाँ परसेंटेज। ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारी स्टैटिक फोल्डर को लोड कर देगा यहाँ पे। ठीक है। तो हम जहाँ भी अब यूज़ करेंगे, इसका सिंटैक्स आपने ये ना, सबसे हेडर पे जाके आपने इसको करना है लोड। सही है। लोड स्टैटिक मीन्स कि इस पेज पे मैं स्टैटिक फाइल्स, स्टैटिक का फोल्डर लोड कर दो। अब उस स्टैटिक फोल्डर से मुझे जो जो चीज़ उठानी है, जहाँ जहाँ उठानी है, वहाँ मैं उसको कर लूँगा। तो हम एक इमेज का टैग लगा लेते हैं क्योंकि हम इमेज यूज़ कर रहे हैं, और उसकी सोर्स हम प्रॉपर तरीके से देंगे जो हमें सोर्स देनी है। तो उसकी सोर्स में उसका भी तरीका ये है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, परसेंटेज चीज़ के साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक जो मेरा फोल्डर है। ठीक है, स्टैटिक के बाद स्पेस दे के जो मेरे फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी हुई है, लाइक इमेजेस। मैंने इमेजेस का ही फोल्डर बनाया था आई गैस। चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सिस्टम स्टैटिक इमेजेस, ओके करेक्ट। इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरे पास डाउनलोड डॉट JPG की फाइल पड़ी हुई है। डाउनलोड डॉट JPG, ओके ठीक है। और इसके आगे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसके आगे इसका विड्थ और साइज दे देता हूँ। विड्थ 50px दे देता हूँ, और हाइट दे देता हूँ मैं इसकी 50px। 50px छोटा साइज होता है, लेकिन चेक कर लेते हैं कि ये फाइल अपलोड भी हो रही है हमारे पास या नहीं हो रही। इसको हमने सेव करा और अपने इसी पेज को जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं इसको रिफ्रेश करा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज अपलोड हो गई। इट्स मीन मेरी स्टैटिक फाइल भी चल रही है। अब मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो मैं इसको परसेंटेज में दे देता हूँ, 50%। और यहाँ पे भी मैं इसको दे देता हूँ 50%। ठीक है, अब आप ये देखें, ये कोड मैंने सिंपल से ही लिखा है। अच्छा, इसका सिंटैक्स याद रखिएगा, इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स, परसेंटेज के साइन, स्टैटिक। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, लोड स्टैटिक लाजमी करवाना है। उसके बाद हमने ये चीज़ इमेज डाली। ठीक है, इमेज स्टैटिक का फोल्डर बताया, स्पेस दिया, उसके बाद राउट सेट करा, और एंड में हमारी परसेंटेज का साइन आएगा। ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें पिक्चर का साइज बड़ा हो गया। इट्स मीन कि मेरा स्टैटिक फोल्डर भी सक्सेसफुली अटैच हो गया जो कि मेरी इमेज अपलोड कर रहा है, और मेरी ये भी हो गया। अच्छा, एक और काम हम क्या कर देते हैं,
यहाँ पे एक CSS का फोल्डर भी बना लेते हैं। ठीक है, न्यू फोल्डर CSS। ठीक है, यहाँ पे आके मैं एक काम करता हूँ, स्टैटिक के फोल्डर में आया, CSS में न्यू फाइल बना रहा हूँ मैं। न्यू फाइल, यस, मैं इसका नाम दे देता हूँ style.css। ठीक है, इसमें आके मैं क्या करता हूँ, मेरी जो यहाँ CSS लिखी हुई है स्टाइल के टैग में, इसको यहाँ से कॉपी करके मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे स्टाइल के टैग में आ गई ये CSS। ठीक है, जो मैंने वहाँ लगाई हुई थी, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं एक्सटर्नल फाइल से अपने फाइल में किस तरीके से CSS फाइल अटैच करूँगा बाय यूजिंग स्टैटिक फोल्डर। अब मुझे यहाँ पे वो वाली CSS अटैच करवानी है, तो उसका एक कोड होता है लिंक, लिंक रिलेशन। हमारे पास यहाँ हम बताएंगे स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट बेसिकली उसको कहते हैं जो हमारी CSS की फाइल है। href, यहाँ मैं रेफरेंस देंगे, वो नीचे सोर्स दे रहा था, यहाँ रेफरेंस दूंगा, रेफरेंस भी उसी तरीके से। ठीक है, परसेंटेज इसका साइन, इसी तरह स्टैटिक, और उसके बाद मैं यहाँ CSS का फोल्डर है मेरा, उसके अंदर स्टाइल डॉट CSS की फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे बस ठीक है, ये इतना ही कोड है। अब इसको सेव करते हैं हम, और यहाँ देखते हैं रन करके, तो इसने आई गेस CSS नहीं उठाई है। लेट मी चेक, कंसोल में जाते हैं, इसने यहाँ पे मुझे एरर दिया है, किस चीज़ का एरर दिया है, ये एरर यूजलेस है। ठीक है, एलिमेंट्स, मैं थोड़ा फ्रंट एंड साइड से थोड़ा वीक हूँ, तो आई गेस मैंने कोड सही नहीं लिखा CSS का, अदरवाइज़ ये फाइल तो उठा रहा है, आपके सामने ही है ये। मुझे भी एरर भी बताएगा यहाँ पे कहीं। अच्छा, बॉडी हेडर, ये रूट तो बिल्कुल सही दे रहा है, style.css style, और यहाँ style.css। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, हम देखते हैं क्यों नहीं चल रहा है ये यहाँ पे। बॉडी के अंदर हमने हमारी style.css की फाइल, मैं अपने पास भी चेक कर लेता हूँ जो मेरे प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है, ताकि एक बात क्लियर हो जाए ना कि उसको हमें किस तरीके से रन करना है। ओके, हम इसमें स्टाइल का टैग नहीं लगा रहे हैं, हम जस्ट उसमें सिंपली लिख रहे हैं बॉडी। बॉडी के बाद मैंने उसका ब्रैकेट खोला, ये लिखा, और हमारे पास ये हमने कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास एग्जीक्यूट कर रही है, यस करेक्ट। तो बस ये इशू था कि वहाँ टैग नहीं लगेगा स्टाइल का टैग ना, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं फ्रंट एंड साइड से थोड़ा वीक हूँ, तो मैंने क्रॉस रेफरेंस चेक करा तो वहाँ स्टाइल का टैग नहीं लगाना था, सिंपल सा यही कोड लिखना था। तो इट्स मीन कि मेरे पास मेरी CSS फाइल भी चल गई। आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग फोल्डर बनाया, CSS में CSS की फाइल, इमेजेस में इमेजेस की फाइल, और इसी तरह जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाएंगे तो जावास्क्रिप्ट भी हम इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिंक करके ऐड करा, इसी तरीके आप जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं। इमेजेस आपने देख ली, कोई वीडियो डालनी है वीडियो भी इसी तरीके से डलेगी, HTML के पेजेस भी इसी तरीके से सारा अपलोड होगा। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको समझ में आया। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझसे आप काइंडली कमेंट करें, मुझसे क्वेश्चनिंग करें, एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें।